नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती में डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है। पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था उसका रिजल्ट अब जमीनी स्तर पर देखने को मिलने वाला है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में जो डोमिसाइल नीति बनाई गई थी, आपको मैं बता दूं कि डोमिसाइल नीति ऐसे जो नियम पहले लागू थी उसको सरकार ने कैबिनेट से पास करके आउटसाइडर को मौका दे दिया था। इस पे एक बहुत बड़ी आंदोलन की गई थी बिहार के शिक्षकों के द्वारा। बिहार के जो शिक्षक जो बीपीएससी का फॉर्म भरे अभ्यर्थी है उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। उसमें महिलाएं पुरुष सभी लोग प्रेजेंट थे और उसका असर अब जमीन पर देखने लगा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आपको मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक संघ के एक नेता है शत्रुघ्न सिंह, वो आरजेडी प्रमुख श्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए हैं और उनको पूरा अपना ब्यौरा दिया है कि इस तरीके की जो नीति लागू की गई है सरकार के द्वारा वो बिहार के हित में नहीं है। इसलिए उनको गया है कि आप इस पे पुनः विचार करने के लिए आगे बोलिए। और लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी ऐसा बताया गया है कि इसको लेकर वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बातचीत करेंगे, यानी कि बिहार की जो डोमिसाइल नीति है पुनः फिर से लागू होने वाली है। ये आप कंफर्म रहिए। बिहार में जो डोमिसाइल नीति है जहां 100% बिहारियों को ही दिया गया था, वो डोमिसाइल नीति पुनः बिहार में लागू होगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी ये ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, लेकिन मैं एक चीज और क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि इसमें विभिन्न जो राजनीतिक दल है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो सभी कूद पड़े हैं। क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जब भी सरकार कोई कदम उठाती है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। इस केस में भी सेम वही चीज हुआ है। अब मैं बता दूं बारी बारी से हर एक राजनीतिक दल का क्या कहना है, उनके प्रमुख का क्या कहना है। पप्पू यादव का कहना है कि 100% जो है सिर्फ बिहार के बच्चों को ही आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल नीति सिर्फ बिहारियों के लिए होना चाहिए, आउटसाइडर को कोई एक भी % का सीट नहीं दिया जाए। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं हम पार्टी के प्रमुख का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम की चाहत में आउटसाइडर को बिहार बुला रहे हैं। इसी प्रकार से चिराग पासवान का कहना है कि बिहार की जो सरकार है वो स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। सीएम जो है वो स्टूडेंट्स के फेवर में काम नहीं कर रहे हैं और इसके लिए चिराग पासवान भी जमीन पे यानी कि वो भी आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी के तरफ से बोला गया है कि किसी भी कीमत पर जो डोमिसाइल नीति है वो लागू हो, यानी आउटसाइडर को किसी भी कीमत पे बिहार में नहीं एंट्री दिया जाएगा, ऐसी बीजेपी का कहना है। और इसको लेके वो 13 जुलाई को विधानसभा का घेराव भी करेंगे बीजेपी के नेता लोग। उसमें सम्राट चौधरी का कहना है कि जब तक इसको रिटर्न नहीं लिया जाएगा तब तक आपको आंदोलन चलता रहेगा। 13 जुलाई को बीजेपी का आंदोलन है कि अगर रिटर्न नहीं हुआ 12 तारीख तक तो 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई को हर जिला में जो शिक्षक संघ है हर जिला में जाकर इस आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। उसी प्रकार शुरू कर रहे हैं वो 5 तारीख से। सबसे पहले पटना में आंदोलन किया गया, उसके बाद 5 जुलाई को पूरे बिहार के हर जिला स्तर पे आंदोलन किया जाएगा शिक्षक संघ के द्वारा। उसके बाद 11 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें काफी बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी वहां प्रेजेंट होंगे। 13 तारीख को विधानसभा का घेराव बीजेपी के भी जो नेता लोग हैं वो लोग भी विधानसभा का घेराव करेंगे। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो है अब आप समझ जाइए कि राजनीतिक हो चुका है और इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है जल्द लेना ही पड़ेगा। आपको मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को दोनों लोगों को मिलकर इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जब से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव कदम रखे हैं, जब से वो आपको शिक्षा मंत्री बने, तब से बिहार में अभ्यर्थियों के साथ कभी न्याय नहीं हो रहा है। जब भी आप देखिएगा कुछ ना कुछ उलट फेर वाली वो बात बोलते हैं, कभी वो रामायण की बात करते हैं,
रामायण में कुछ श्लोक को लेके वो वाद विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, वो भी आपको पता है काफी चर्चा में थे। उसके बाद शिक्षकों को लेके वो बार बार कुछ बयान देते हैं। अब तो ऐसा बयान दे बैठे हैं वो कि जो किसी भी बिहारी पर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि बिहारियों में वो योग्यता नहीं है कि वो आपको शिक्षक के एग्जाम निकाल पाते हैं। मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए उनका कहना है कि बिहार के स्टूडेंट में प्रतिभा नहीं है। अरे शिक्षा मंत्री, आप ये तो चीज सोचिए कि यही बिहारी है जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं और यही बिहारी है जो पूरे भारत में हर जगह डंका बजाते हैं। आप ऐसे बिहारियों पर बोलने वाले कौन है? अगर आप शिक्षा मंत्री है तो आज आप शिक्षा मंत्री रहिएगा, कल रहिएगा या नहीं रहिएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आप बिहार के प्रतिभाओं के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई भी हो बिहार के प्रतिभाओं के बारे में कोई कटाक्ष करे तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यही बिहार के प्रतिभा है जो कि पूरे भारत में सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बिहार के या बाहर के अलग अलग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे एकेडमिक एग्जाम्स हो, वहां वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टॉपर बन रहे हैं, टॉप 10 में उनका स्थान मिल रहा है। और बिहार ऐसा जगह जहां के शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान काफी हास्यास्पद है, क्योंकि ऐसे बयान को कोई भी उचित नहीं मानेगा। शिक्षा मंत्री को चाहिए कि वो माफी मांगे, ऐसे बयानों से वो रिटर्न हो और स्टूडेंट्स के लिए वो जाकर मिले, मुलाकात करे, स्टूडेंट्स की बात को सुने, शिक्षक संघ के यूनियन की बात को सुने कि क्या है, और एक तालमेल बनाए, एक सामंजस्य बनाए और उसके बाद अपना कोई भी बात जो है वो कैबिनेट में पास करें। आप जाते हैं जाके जनरल के सीट जो 40% है उसको डायरेक्ट कैबिनेट से आप पास कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको शिक्षा नीति के बारे में ही सोचना है तो आप अपने पड़ोसी राज्यों से देखिए। यूपी में अगर आप कंटिन्यूअस 5 साल से अगर आप नहीं रह रहे हैं तो आप वहां एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। यूपी के टीचर्स के एग्जाम में आप अपने पड़ोसी राज्य झारखंड का देखिए, जहां पर प्राइमरी के लिए आउटसाइडर को अलाउ नहीं किया गया है, 9, 10, 11, 12 के लिए मात्र 10% दिया गया है आउटसाइडर को। तो आपको भी चाहिए कि आप इसी नीति के तहत कुछ काम कीजिए। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप भी झारखंड की तर्ज पे 9, 10, 11, 12 के लिए आउटसाइडर के लिए 10% का सीट ओपन कीजिए। बाकी 90% सिर्फ बिहार के बच्चे ही जाएंगे, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। आप खुद सोचिए कि बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे। अब शिक्षा मंत्री का एक चीज और कहना है कि बिहार के बच्चे में प्रतिभा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना पे स्केल क्यों नहीं बढ़ाते। आपका जो ओरिजिनल पे स्केल है आप उस चीज को बढ़ाइए। अगर आप ओरिजिनल पे स्केल को बढ़ाते हैं या स्टूडेंट्स को अच्छा सैलरी मिलता है, शिक्षक को अच्छा वेतन मिलेगा, तो वो क्यों अपना ट्यूशन कराएंगे। यहाँ तो शिक्षक ये चीज सोचते हैं कि 25,000 30,000 का नौकरी करने से तो अच्छा है कि हम प्राइवेट में अपना ट्यूशन पढ़ाएं। ऐसे सोच है, क्योंकि यहाँ सैलरी कम है। इसीलिए जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो जो पे स्केल नहीं मिल रहा है इस कारण वो फॉर्म को अप्लाई भी नहीं करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि मात्र अभी तक लगभग 1 लाख एप्लीकेशन फॉर्म गया है, जबकि सीट 1,70,000 है। ऐसी कंडीशन में मैं बार बार बता रहा हूँ कि पे स्केल में अगर संशोधन होगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा व्यवस्था रहेगा, तो अच्छे टैलेंट टीचर्स आपको मिलेंगे। आप 100% कंफर्म रहिए, लेकिन आप अपना पे स्केल तो बदलिए, आप अपना फैसिलिटीज तो चेंज कीजिए। आप अभी तक ना तो फैसिलिटीज को चेंज करने के मूड में है, ना पे स्केल बदलने के मूड में है। आप जब कुछ व्यवस्था ही नहीं दीजिएगा तो कहां से आपको अच्छे शिक्षक मिलेंगे। इसीलिए चाहिए कि सरकार सोचे, शिक्षकों के बारे में सोच के ज्यादा से ज्यादा अच्छे टैलेंटेड अभ्यर्थी को लेकर स्कूल में सेवा देने का मौका दे, तभी जाके बिहार का उद्धार होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। और आपको यह चीज बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी है। आप मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।